नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो वीडियो वो एक खोज है। तो उस खोज में ये है कि कई बार उस खोज को सफल भी मान सकते हैं, कई बार उसको असफलता भी मान सकते हैं, पर खोजी आदमी खोजता ज़रूर है। तो इसी तरीके की कुछ बात है जो कि मैं वीडियो बता रहा हूँ आपको। बहुत सारे लोग अपनी कुल देवी को ढूंढते फिरते हैं, ये है वो है, और कई बार तो मैंने देखा बुढ़ापा भी आ जाता और सफल नहीं होते, क्योंकि जो घरों में उनको बताया होता है उसी तरीके की, क्योंकि जो बाद के लोगों ने बता दिया वो चीज़ उनके ध्यान में रहती है, और जो पुराने लोगों ने उन लोगों को बताया वो बात उन्होंने कुछ छुपा दी। इस तरीके छुपते 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 वो 10% बात रह जाती है 100 में से। तो शायद ऐसा हुआ हो। तो ऐसी घटना बताता हूँ आपको कि कुछ लोग थे जो सहारनपुर के आसपास कहीं रहते थे, तो फिर दिल्ली में ही आ गए थे वो, पर आए वहीं से थे, मतलब सहारनपुर में उनके गाँव वाँव थे आसपास। तो अब तो एक दिन ऐसी बात कुछ हुई तो उन्होंने बताया। तो लोगों ने पूछा यार कैसे ऐसे बात है, कुलदेवी ढूंढते हैं ये, तो उन्होंने बताया। कह भाई हमें तो कोई ज़रूरत नहीं ढूंढने ढांढने की। हमने क्यों, सबने बोला क्यों भाई? कह लगा हमारे तो घर वालों ने ये बताया था, जो बाप दादाओं ने जो ऊपर 7 पुश्तों का बताया उन्होंने, कि हमारा तो 7 पुश्तों में बता दिया किसी ने, नीचे वाले को तो उसने दूसरे को बता दिया। ऐसे करके कई परिवार बहुत तो सफल थे जो कि एक दूसरे की घटनाएं बताते थे, तो उनको बताया। तो वो ही मैं छोटे विषय बताऊँगा वो। तो जाटव समुदाय के थे वो, जो थे, और भगवान की दया से सरकारी नौकरी भी थी उनकी, बाल बच्चे भी हैं, सब कुछ था मतलब उनका अपना। और दिल्ली में भी उनका मकान था, और कई और जगह भी लिया था, फिर वहाँ से बेच के दिल्ली में आए थे वो। उसके अलावा नोएडा साइड में उन्होंने ज़मीन अपने खरीद कर अपने रह रहे हैं, 50-100 गज का घर ले रखा उन्होंने। तो ये उनकी बात है। और आप यकीन नहीं मानोगे कि 60 के बाद भी आज भी वो स्वस्थ हैं। मतलब कहने का मतलब स्वस्थ हैं। जैसे बहुत से होते हैं कि चल नहीं पाते, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, और वो मस्त चल रहे हैं, मतलब दिनचर्या उनकी ठीक है। तो ऐसे भी होते हैं। तो हमने फिर उनसे बात करी, तो उन्होंने बताया कि भाई हमारे घर वाले तो ये बता गए थे कि माता जो सहारनपुर की हैं, जो शाकंभरी माता, यही हमारी कुल देवी है। तो हमने कहा, तो पूछा हमने लोगों ने कि भाई फिर, कि जी फिर कोई मतलब नहीं, हमें तो बता दिया हमारे बाप दादा कि ये थी, इसको मानो, कहीं इधर उधर मत भटकना। और उन्होंने काफ़ी और भी बताई, ये नतिया वतिया ये सब जो भी थी उनके पास थी कुछ। पर उन्होंने बोला भाई हमें तो ये बता दें कि इनकी तुलना में इनकी करो, तो हम इन्हीं की करते हैं। मैं इनकी असुखी रहते हैं, इनके झंझट में कम पड़ते हैं। मानते हैं इनको भी, 2-4 बतासे चढ़ा दिए कभी, पर मैन हम उसी को मानते हैं। कोई भी बात होती है तो वहीं जाते हैं। तो शायद मुंडन को वहीं होता है, ऐसा कुछ था। और कोई बीमार सीमार भी कभी हो गया तो उन्हीं के नाम से वो रख देते प्रथा, तो सही हो जाते थे। मतलब इतना लफड़ा उनका हुआ ही नहीं कभी कि तंत्र मंत्र में फंसे हों, वो सारे ही करीब करीब। तो उन्होंने बताया इस बात को। तो इसलिए कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार जैसे आप सहारनपुर साइड में इधर उधर कहीं रह रहे हैं, तो पूरे गांव के गांव को पता होता है कि हमारी कुलदेवी कौन सी है। तो वो लोग उसी को मानते हैं, ये नहीं देखते कि यहाँ ठाकुर भी हैं, ब्राह्मण है कि कोई है। मतलब 36 कौम होती हैं उसके अंदर, पर क्योंकि वो सब 36 कौम की ही देवी मानी जाती है। तो इस तरीके से ऐसा नहीं कि आप कोई किसी कास्ट का तो आपकी कोई स्पेशल हो गई, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं। जैसे कि उन्होंने बताया, उन्होंने खुद का माता जो सहारनपुर वाली है शाकंभरी माता में हज़ारों मतलब कास्ट जाती हैं, और सब मानती हैं अपने अपने तरीके से जैसे जिसका होता हो। और करीब करीब काफ़ी लोग सुखी भी हैं, मतलब ज़्यादातर। तो इस तरीके से भी है। तो ये बताना का मेरा वो था मकसद, कि आप यही ना सोचें कि आपको किसी ने बता दिया कि ये देवी है, वो देवी है, नतिया है, ये है वो, आप उनके पीछे लगे पड़े और आपको कुछ हासिल ही नहीं हो रहा। कहने का मतलब, नौकरी तो किसी की लग भी जाती है, खाना खर्चा भी सबका ही चलता है, पर कई बार ऐसा होता है कि जिस मुकाम पे आपको पहुंचना, आप पहुंच ही नहीं पाते। आप वहीं मतलब आटे दाल के चक्कर में लगे रह जाते हो, क्योंकि जो बड़े बूढ़े आपको बता के नहीं गए, और बता के गए तो आपने खोजा नहीं। अगर नहीं भी बताया तो आपने खोजने की कोशिश भी नहीं करी। कई बार खोजने से मिल जाती हैं ऐसी चीज़ें। उसमें ये नहीं कि भाई हमारा तो किसी ने नहीं मानी, भाई ने नहीं मानी, चाचा ने नहीं मानी, हम कैसे मान लें, ऐसा नहीं होता। वही हो सकता है उनको पता ही ना हो, तो आप उस राह पे चल के तो देखो एक बार। तो मकसद ये था मेरे बताने का। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जानकारी इसलिए है कि कई बार ऐसी देवियाँ भी आप लोगों की कुलदेवी हो सकती हैं, तो आप इस पे भी ध्यान रखें और करें। हो सकता है आपको सफलता आपके पास ही हो और आप इधर उधर घूम रहे हों,
इस विषय पे ये बात थी। तो आशा करता हूँ कि आपको इससे कुछ ना कुछ ज्ञान तो ज़रूर मिला। धन्यवाद।